हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितना है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने x की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी पता चल गया था, जैसे हमने कल फर्स्ट पार्ट में ये किया था, जैसे मान लो मैं 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूँगा, और 4 से लेके अप टू 1 तक हम जो है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, क्रमागत मल्टीप्लाई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, और 4 से लेके अप टू 1 तक इनका सबका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 वो तो 24 ही होता है। तो यानी कि जो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ गया वो कितना आ गया, 24। तो जैसे फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका हमने ये पढ़ा है। तो अभी आप आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका रहेगा, देखो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, मतलब 1/6 का फैक्टोरियल सॉल्व करके लिख सकते हैं, जैसे 720 होता है, 7 का फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल करके देख सकते हैं। लेकिन वही बात, अगर आप सभी के फैक्टोरियल निकाल के यहाँ पे लिख देंगे और बाद में अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए खुद के लिए ये परेशानी आएगी। अभी तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल के कट जाएगा, और वैसे भी आप 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल खोलेंगे ही क्यों। ठीक है, तो जैसे आपको एक जैसे तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको 1/6 का फैक्टोरियल लिखा, अगर मैं देखो इसको भी कुछ 7 फैक्टोरियल को भी अगर मैं 6 फैक्टोरियल में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, जैसे 4 जैसे 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो क्यों ना मैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख दूं, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो वही यहाँ से हमने करना है, x/8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ओके जी, अब देखो क्या करेंगे इधर से, क्योंकि ये तो इज इक्वल में है ना, तो आप इधर से क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे। 1/6 का फैक्टोरियल हमने क्या निकाल दिया, कॉमन। अब जब यहाँ से 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस, देखो 1 ओवर में क्या आएगा 7, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल तो हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, और इज इक्वल में x/8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इनको सोल्व नहीं करता, इनको ऐसे पड़ा रहने देता हूँ, 1 जो है ये अपने पास आ गया 7 इज इक्वल x/8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब ये जो 6 का फैक्टोरियल इधर डिवाइड में है, उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल चला गया, ये 6 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से चल बसा चला गया। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम 7 आ गया, 1 के टेबल पे 7 पे जाएगा, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7 प्लस 7 के टेबल पे 7 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 पे, तो 1 1 जार 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x/8 इंटू में 7। ओके जी, अब देखो हमें पता है हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको अकेला करना पड़ेगा, यानी कि x तो इधर ही है, लेकिन ये जो पूरे दोनों जो डिजिट इधर डिवाइड में ना, उधर किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। जैसे ये इसको आप करेंगे तो एडअप करेंगे, 8 ओवर कितना 7 आ गया, और ये जो हमारे पास पूरा डिवाइड में 8 इंटू 7 है वो इधर किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8 इंटू 8 यानी कि 64। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 64। जो इस वाले क्वेश्चन में जो आपको ये ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 64। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या गया, ये सोल्यूशन हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, 7.2 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी, कहते आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कीजिए आप क्या, n का फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो जी ये वैसे आपको सॉल्व करने के लिए कह रही, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। व्हेन यहाँ पे जब हमें n की और r की वैल्यू दे रखी है, अब n और r की जो वैल्यू दी है आप उसको देख लेते हैं। कहते इफ अगर n इज इक्वल टू क्या है 6 और जो r है वो कितना है 2, तो आपने बताना है n फैक्टोरियल ओवर में n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का फैक्टोरियल आ गया ओवर 6, क्योंकि n माइनस r है तो यानी कि 6 माइनस में क्या आ गया 2 का फैक्टोरियल। तो यानी कि आप बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल ओवर में 6 माइनस 2 4, तो 4 का क्या आ गया फैक्टोरियल।
अब देखो जी, आप फैक्टोरियल वो वाला ओपन करते हैं जो छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो यहाँ पे देख सॉरी बड़ा होता है, सॉरी जो बड़ा होता है, जो छोटा फैक्टोरियल है उसको आप वैसे रख लेते हैं, यानी कि जो 6 का फैक्टोरियल उसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर में क्या चल रहा है 4 का फैक्टोरियल। मेरे को एक बात बोलो, जब ये 4 का फैक्टोरियल भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो मैं क्यों ना इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 की बजाय 4 का फैक्टोरियल लिख दूँ, और ये 4 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से क्या हो जाए कैंसिल आउट भी हो जाए। तो यहाँ पे जो 6 इंटू 5 यानी कि इसकी जो वैल्यू है कब, जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू जब 2 है, तो उसका जो आंसर है वो कितना आ गया 30। एक पार्ट बच गया था वो कर लेते हैं अभी अपन। जैसे उसमें क्या था, इफ जैसे यहाँ पे तो था ना n की वैल्यू अगर 6 है r की वैल्यू 2 है, तो तब हमने इसको इवेल्युएट करना था। अब वही हमने यहाँ पे करना है, n की वैल्यू जब 9 है और जब r की वैल्यू 5 है, तो देन आपने बताना है भी इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा। ठीक है जी, तो अब जैसे हमें पता है वही थोड़ा कॉपी करेंगे, n का फैक्टोरियल n माइनस में r का फैक्टोरियल। अब n का फैक्टोरियल मतलब 9 का फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस में 5 का फैक्टोरियल। अब 9 का फैक्टोरियल आ गया जी यहाँ पे, और ओवर में 9 माइनस 5 दैट इज, और ये मैंने पहले कैलकुलेशन की थी तब वाले टाइम जो जब ये वीडियो रुक गई थी। तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल यानी कि n माइनस 5 दैट इज 4 का फैक्टोरियल। अभी अपन 9 के फैक्टोरियल को क्या क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इधर कंप्लीट नहीं आ रहा, जब थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल ओवर में 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया और बचा क्या 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5। 4 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से कट गया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई 72 और इनकी मल्टीप्लाई 30 और इसकी ये तो सिंगल ही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू में 30 तो सॉरी 72 इंटू में 7 3 21 और साथ में हमने क्या लगा दिया 0। और अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी, एक बार दोबारा कर देते हैं 72 की 21 से, तो 72 ही आया और उसका आ गया 144, तो कितना आ गया 2 11 5 1 यानी कि 1 5 1 2 साथ में 0। तो जो इसका फैक्टोरियल आया मतलब इसकी n की वैल्यू जब हमारे पास 9 थी और जब r की वैल्यू 5 थी, तो उसका जो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर फैक्टोरियल है वो कितना है 15120। तो नाउ अभी अपन एक्सरसाइज जो है 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसकी क्वेश्चन अभी अपन करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 7.3 है उसमें जैसे फर्स्ट, अब देखो जी हमने करना क्या है, जैसे जितने भी हमारे अभी क्वेश्चन है 7.3 में, वो सबसे पहले उसमें सभी में वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी कि वो बोलेंगे कोई स्टेटमेंट बोलेंगे और हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका क्या करना है आंसर बढ़िया तरीके से देना है। ओके जी, जैसे अब हमने जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, और हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। यानी कि हमने 3 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है और किनको यूज़ करके 1 to 9 डिजिट्स को यूज़ करके मैंने 3 डिजिट्स का क्या बनाना है नंबर बनाना है। अगर इफ़ वो रिपीट ना करें, यानी कि जैसे मान लो एक बार 1 आ गया तो 1 नंबर्स हैं, वो नंबर्स यानी कि जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ वो नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिख देता हूँ मैं। तो वो है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं इतने डिजिट्स को क्या कर सकता हूँ यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो जी मैंने बनाना क्या है, मैंने 3 डिजिट्स नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स नंबर यानी कि जिसमें क्या हो 3 डिजिट्स हों। ठीक है जी, तो आप ऐसे करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली उसको बना लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट डिजिट का बॉक्स है, ये सेकंड का और ये थर्ड का। ठीक है जी, और रिपीट नहीं करनी चाहिए, रिपीट का मतलब वो वापस वही नहीं आने चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट में देखूँ, अगर मान लो फर्स्ट बॉक्स की बात करूँ तो फर्स्ट में तो कोई मर्जी आ सकता है, यानी कि 1 to लेके 9 तक कोई मर्जी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके जी, तो यहाँ पे देखो 1 to 9 कुछ मर्जी आ सकता है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 9 में से कोई मर्जी आ सकता है। ठीक है जी, अब जब मान लो यहाँ पे 1 आ गया, हमने बोल दिया यहाँ पे मान लो 1 आ गया, लेकिन अब वो वाला 1 इधर नहीं आ सकता क्योंकि नॉट रिपीटेशन है, यानी कि रिपीटेशन नहीं करवानी हमने डिजिट की भी, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यानी कि अब दोबारा यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। अच्छा, अगर 1 नहीं आ सकता तो इनमें से फिर कौन आ सकता है, ये सारे आ सकते हैं, 1 नहीं आ सकता। तो यानी कि 9 - 1 8, तो यहाँ पे 1 को छोड़कर बाकी सारे आ सकते हैं, यानी कि
8 में से कोई मर्जी डिजिट आ सकता है। अब मान लो 8 में से मान लो हमारे पास आ गया 2। अब ये जो बच गए थे इसमें से हमारे पास 2 आ गया। अब लास्ट वाले जो अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे ये 2 तो आ गया, यानी कि अब 1 और 2 नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ आ जाएगा। जैसे मान लो 1 ये सारे डिजिट्स आ जाएंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि जब देखो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 में से कोई मर्जी आ सकता, तो यहाँ पे क्या होगा 7 में से कोई मर्जी। अब देखो हमें तीनों डिजिट्स चाहिए, क्योंकि उसने बोला ना स्पेशली भी 3 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए। तो स्पेशली अगर उसने बोल दिया तो हमें तीनों ही डिजिट्स चाहिए, और जब तीनों डिजिट्स चाहिए यानी कि एंड की कंडीशन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे इनका मल्टीपल प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि 9 × 8 × 7। तो इनकी मल्टीप्लाई 72 इंटू में 7, इनकी मल्टीप्लाई करें 7 2 ज़रा 14 49 और 1 50। तो यानी कि जो नंबर ऑफ वे है, नंबर ऑफ वे कैन बी राइट 3 डिजिट नंबर, वो कितने हैं 504, वो कितने हैं 504। तो वो जो हमारे पास डिजिट है, मतलब सॉरी तरीके हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो भाई यहाँ पे 3 है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं, 3 डिजिट्स के जो नंबर है हमारे पास, उनको लिखने के जो तरीके हैं, यानी कि पहले 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे जो लिखने वाले तरीके हैं, यानी कि डिफरेंट वे ऑफ कैन बी राइट 3 डिजिट नंबर, वो कितने हैं 504। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 7.3 का।